हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है जनरल स्टडीज़ स्पेशल टेस्ट नंबर जो है आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 54 को देखने वाले हैं। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, अन्य स्टेट पीसीएस के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। और इस वीडियो में आप लोगों को जो है फुल डिस्कशन भी करवाया जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 2015 में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, राजस्थान से। राजस्थान से जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 2015 में जो है प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वत निम्न में से कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो है बलित पर्वत आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरावली। अरावली तो ऐसे अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण जो है आपका अरावली हो जाएगा। और जो है रॉकीज, हिमालय और एंडीज ये सब जो है नवीन मोरदार जो है बलित पर्वत का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। रॉकी पर्वत जो है ये आपका उत्तरी अमेरिका का जो है ऊंची चोटी है, और जो है दक्षिण अमेरिका में जो है ये एंडीज पर्वतमाला पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, लैंडफॉल द्वीप जो है कहाँ अवस्थित है? तो लैंडफॉल द्वीप आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो सैंडल पीक है, जिसका ऊंचाई जो है 738 मीटर है, जो कि उत्तरी अंडमान में है, ये भी याद रखिएगा। और 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव से मेनिकाय, और 9 डिग्री चैनल जो है आपका लक्षद्वीप से मेनिकाय को जो है अलग करता है। नेक्स्ट है आपका, जुको घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागालैंड में। नागालैंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। और नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। सिक्किम का स्थापना 26 अप्रैल 1975 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश का स्थापना जो है 1971 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साल। साल जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का जो है वनस्पति का उदाहरण है। बांस, महोगनी और सिनकोना जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1996-97 में। नेक्स्ट है आपका, औसत्य विकल्प को चुनें, इनमें से जो है कौन सा औसत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीशैलम परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर नहीं है, ये कृष्णा नदी पर है। गोदावरी नदी का कुल लंबाई जो है कितना है? 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और सबरीगिरी योजना जो है ये कक्की नदी पर है, ये सही है आपका। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है ये आपका बेतवा नदी पर है। और किसाऊ परियोजना ये आपका टोंस नदी पर है। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीशैलम परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि गोदावरी नदी दिया था, गलत है। नेक्स्ट है आपका, ट्रिटिकेल निम्नलिखित में से जो है किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूं एवं रई। नेक्स्ट है आपका, अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को जो है शक्ति प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने निर्णय पर जो है पुनर्विचार के लिए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली। पुणे में है आपका, भोपाल में है, और चेन्नई में है, और कोलकाता में भी है। एनजीटी का स्थापना कब हुआ था? एनजीटी का स्थापना हुआ था आपका 2010 में हुआ था। और एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय जो है लोक महत्व का होता है तथा इस पर जो है पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्प सूचना प्रश्न। नेक्स्ट है आपका महिला शक्तिकरण समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं। तो महिला शक्तिकरण समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 होता है, जिसमें से लोकसभा में जो है 20 होते हैं और राज्यसभा में जो है 10 होते हैं। एक होता है प्राक्कलन समिति जिसमें जो है टोटल 30 सदस्य होता है, सभी लोकसभा से होता है। और एक होता है लोक लेखा समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा में जो है 15 सदस्य और जो है राज्यसभा में जो है 7 सदस्य होता है, ये भी याद रखिएगा। और जो है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, ये सभी का कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नदी बोर्ड अधिनियम का गठन जो है किस वर्ष किया गया था। नदी बोर्ड अधिनियम का गठन जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा 1956 में किया गया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया है 1986, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित किया गया था। 1990 में जो है सिडबी का स्थापना जो है 1990 में किया गया था, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। और जो है एडीबी का जो है एडीबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो फिलीपींस मनीला में है। और जो है इसका स्थापना 1966 में हुआ था और एलआईसी का भी स्थापना 1956 में हुआ था। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नदी बोर्ड अधिनियम का गठन 1956 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका 1955 में बीजी खेरे की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए जो है बनी समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। और जो है भाषाई आधार पर जो है पहला राज्य बनने वाला कौन था, तो आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन जो है 1953 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। उस समय आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ था, तो कुर्नूल था। नेक्स्ट है आपका नुआ मुंडी लोअयक्स क्षेत्र जो है किस राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा झारखंड में। झारखंड का स्थापना कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है आपका कमलंग बाघ अभयारण्य जो है अवस्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में जो है कमलंग बाघ अभयारण्य स्थित है। और जो है इटांकी नेशनल पार्क आपका कहाँ है, तो ये आपका नागालैंड में है, ये भी याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये आपका असम में है, एक सिंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और काबुल लेमजाओ जो है मणिपुर में है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लानोस घास का मैदान जो है किस देश में है। तो लानोस घास का मैदान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेनेजुएला में है। डाउन्स घास का मैदान कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। और पटाना घास का मैदान कहाँ है, तो श्रीलंका में है। और जो है पंपास जो है घास का मैदान कहाँ है, तो ये अर्जेंटीना में है। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट है आपका अलांग सोसिया क्या है। तो अलांग जो है ऐसे भी जो है जहाज़ तोड़ने के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहाज़ पुनर्वर्तन कारखाना है। यहाँ पर जो है पुरान को जहाज़ को जो है पुनः तोड़कर जो है फिर से नया किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका उच्चतम न्यायालय अपने किस एक बाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को जो है स्वीकार किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011। नेक्स्ट है आपका नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए जो है शैक्षिक महत्व है, उपयुक्त विचार जो है किस विद्वान का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा BN रॉय। और जो है KT शाह ने जो है राज्य के नीति निर्देशक के बारे में क्या कहा था, तो राज्य के नीति निर्देशक के बारे में कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जिसको बैंक के अदा के द्वारा जो है इसको जो है अदा किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन संबंधी जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका प्रावधान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 70 में। अनुच्छेद 64 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये याद रखिएगा। और जो है उपराष्ट्रपति जो है शपथ लेते हैं 69 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार। और जो है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद जो है 63 के अनुसार। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना दादा भाई नेहरू ने किया था। कब किया था? तो 1866 ईस्वी में किया था, लंदन में, ये याद रखिएगा। बाकी बात आपका सही सब जो है सही है। यूनाइटेड इंडियन कमेटी का स्थापना WC बनर्जी ने किया था। देव समाज की स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रनाडे ने किया था। नेक्स्ट है आपका बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरीश चंद्र घोष जो है बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक थे। नेक्स्ट है आपका गांधी दास पैक्ट संपन्न कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवंबर 1924 में। और पूना पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो है 24 सितंबर जो है 1932 ईस्वी को जो है पूना पैक्ट हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साम्यवादी आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका संगमनेर का युद्ध जो है कब हुआ था? संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1679 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका मंझी प्रथा का जो है संबंध किस सिख गुरु से है? मंझी प्रथा का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु अमरदास, जो कि सिखों के तीसरे गुरु थे। प्रथम गुरु आपका गुरु नानक और दूसरे गुरु गुरु अंगद है। गुरु अंगद को जो है लहना के नाम से भी जाना जाता है। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु का जो है हत्या किसने करवा दिया था? तो जहांगीर ने करवा दिया था। और गुरु रामदास जो है सिखों के चौथे गुरु थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड रीडिंग से संबंधित जो है? लॉर्ड रीडिंग से संबंधित कौन सा जो है कार्य संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1919 के रोलैक्ट एक्ट के वापसी। 1919 की रोलैक्ट एक्ट की वापसी जो है लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल जो है कब था? 1921 से 1926 के बीच में था, ये भी याद रखिएगा। और ऑप्शन ए में जो दिया गया अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में लखनऊ में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के समय में हो गया था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, ये भी याद रखिएगा। और रोलैक्ट एक्ट के समय में जो है चेम्सफोर्ड था। कौन था? रोलैक्ट एक्ट के समय में आपका जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट है आपका 1857 के क्रांति के समय जो है गढ़मंडला जब्बलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शंकर शाह थे। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या जो है 5 हो गई। तो इनमें से जो है 5वां प्रांत कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलिंग था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 BC में हुआ था। और जो है कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 13वां शिलालेख में मिलता है, ये भी याद रखिएगा। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है अवंती, तो अवंती का राजधानी कहाँ था? तो उज्जैन था। और कलिंग का राजधानी कहाँ था? तो तोसली था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है गुप्तकालीन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात में है, ये सही है। लेकिन जो है ये गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। आप पहले जो है सारा मंदिर को देख लीजिए, यहाँ से पूछा जाता है, याद रहता है। दशावतार मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। बहुत बार पूछा गया दशावतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नैना कुठार जो है ये मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर तेगवा ये भी मध्य प्रदेश में है। और मोढेरा का सूर्य मंदिर ये भी गुजरात में है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीतिसार का जो है लेखक कौन है? कामंदक है। और जो है जो सही है जो गलत है देख लेते हैं। तो कथा सरिसागर का जो है लेखक कौन है? तो क्षमेंद्र नहीं है, सामदेव है। रामचरितमानस का लेखक है तुलसीदास, यहाँ पर कर लीजिएगा रामचरितमानस। और हर्षचरित का लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन नहीं है, बाण भट्ट है। नेक्स्ट है आपका अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत जो है किसमें मिलता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तारिक फिरोज शाही। तारिक फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो ज़ियाउद्दीन बर्नी है। तबकात ए नासरी का कौन है? तो मिन्हाज उस सिराज है। खजाइन उल फतह का कौन है? तो अमीर खुसरो हो जाएगा। और ताजुल मासिर का कौन है? तो हसन निजामी है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्नलिखित में से किस हिंदू राज का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा मेवाड़। बाबरनामा में मेवाड़ और विजयनगर के बारे में जो है चर्चा किया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी का शुरुआत भारत में कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जो है जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी जो है विश्व में कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोक लेखा समिति के द्वारा जो है प्रभावी राजस्व घाटा प्रस्तुत किया जाता है। लोक लेखा समिति में तो बता चुके हैं 22 सदस्य होता है, जिसमें से 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से होता है। मान्यवादी जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 76 में है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 में वर्णित है, ये भी याद रखिएगा। और लोक उपक्रम समिति में जो है टोटल 22 सदस्य होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन सही है? एक में दिया है आपका यहाँ पर्यावरण के अनुकूल इसका जो है अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था, ये सही है आपका। यहाँ के लोगों का जो है युद्ध प्रिय नहीं था, ये भी सही है आपका। और आपका 4 नंबर सही है। यहाँ जो है जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित था। तो इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2, 4 सही है, 3 गलत है आपका। नेक्स्ट है आपका बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति के समय में जो है बौद्ध संघ में जो है प्रथम विभाजन हुआ था। अब बौद्ध संघ में जो है दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में हुआ था। हीनयान और महायान जो है 2 भागों में बट गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और तीसरा जो है 255 ईसा पूर्व में हुआ था। और चौथा ईसा के जो है प्रथम शताब्दी में हुआ था। पहला का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? महाकश्यप था। दूसरा सवाकामी था। तीसरा मोखलीपुत्र था। और चौथा जो है कौन था? तो कनिष्क था। और जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो अकाक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और जो है कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? तो रावे पाकू, राजगिरी, वैशाली, फिर आपका कुंडनबन कश्मीर, पाटलिपुत्र, फिर आपका कुंडनबन कश्मीर में हुआ था। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडनबन कश्मीर। नेक्स्ट है आपका रेने फ्रॉक ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। बेटन कप का संबंध भी हॉकी से है, ये भी याद रखिएगा। बास्केटबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 5 होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। खो खो में जो है खिलाड़ियों का संख्या जो है 10 नहीं होता है, 9 होता है। जिम्नास्टिक में कितना होता है? तो 8 होता है। बेसबॉल में कितना होता है? तो 9 होता है। वाटर पोलो में कितना होता है? तो 7 होता है। पोलो में कितना होता है? तो 4 होता है। बेसबॉल में कितना होता है? तो 6 होता है। क्रिकेट और फुटबॉल ये सब में कितना होता है? तो 11 होता है। रग्बी में कितना होता है? तो 15 होता है। नेक्स्ट है आपका कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वर्षा एवं तापमान। नेक्स्ट है आपका खारदुला दर्रा अवस्थित है कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लद्दाख में स्थित है। और जो है देवसा दर्रा आपका जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लाखर जनजाति जो है किस राज्य में जो है निवास करते हैं? लाखर जनजाति जो है किस राज्य में निवास करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिजोरम में निवास करते हैं।
और जो है डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये आपका मिजोरम में है, ये भी याद रखेगा। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, तो ये आपका त्रिपुरा में है। और जो है नागालैंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपका जो है इटांकी नेशनल पार्क आपका जो है नागालैंड में अवस्थित है। नेक्स्ट ये आपका बालपक्रम जो है ये आपका मेघालय में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 जून को। 14 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल प्रशिक्षण रेंज का जो है क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा INS अन्वेष। नेक्स्ट है आपका महादेवी वर्मा को जो है उसकी कौन सी रचना के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यामा। उर्वशी किसका है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है। और चितमरा किसका है, तो सुमित्रा नंदन पंत का है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसमें जो है खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केचुआ। केचुआ में जो है कोष्ठों की संख्या कितना होता है, चैम्बर का संख्या तो 13 होता है। मनुष्य में कितना होता है, तो 4 होता है। और स्तनधारी वर्ग में जितना भी है सभी में 4 होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयोजक उत्तक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कंकाल पेशी। उपास्थि है, अस्थि है और रक्त भी जो है आपका संयोजी उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका लोह की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रक्त अल्पता, जिसको एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। क्वाइस रोकर जो है और मरासमस ये जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। टिटनस जो है टिटनस का दूसरा नाम लोकजा है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हमारे शरीर में कुल जो है कितनी मांसपेशियां हैं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 639। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका योगतम की उत्तरजीविता का जो है प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चार्ल्स डार्विन का है। हुगो डी ब्रिज का जो है उत्परिवर्तनवाद का जो है सिद्धांत किसने दिया था, तो हुगो डी ब्रिज ने दिया था। और पास्चुराइजेशन का जो है खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण जो है अभिसारी दर्पण कहा जाता है, किस दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण जो है पढ़ने के काम में आता है, उत्तल लेंस पढ़ने के काम में आता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका चंद्रग्रहण घटित होता है, तो चंद्रग्रहण जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्णिमा के दिन घटित होता है। और सूर्यग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट है आपका आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा जो है नहीं बहती है, यदि वह होती है तो समान विभव पर होने पर जो है विद्युत धारा जो है नहीं बहती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल संवहन। वायुमंडल भी गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है एंटीसेप्टिक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है ये दर्द निवारक है, बाकी बाद आपका जो है एंटीसेप्टिक है। फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्ली। जो सही है देख लीजिए, गाय का बॉस इंडिकस होता है, मक्खी का हो जाएगा आपका मुस्का डोमेस्टिका, और जो है मेढक का राना टिंगरीना हो जाएगा, और बरगद का फैकस बंदालेसिस होता है, और आम का क्या होता है मिग्नीफेरा इंडिका होता है, और जो है कमल का वैज्ञानिक नाम होता है नीलुम्बू निशुफेरा काटन। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्मतम कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्मा
किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु के अंतर्गत आता है। जीवाणु का खोज किसने किया था? तो लीवनहॉक ने किया था। कब? 1683 ईस्वी में, और वो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। विषाणु का खोज किसने किया था? तो इवान विस्की ने किया था। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है और शैवाल का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है मोनेरा जगत का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवक जो है ये मोनेरा भाग के अंतर्गत नहीं आता है, मोनेरा जगत के अंतर्गत नहीं आता है। साइनोबैक्टीरिया आता है, आर्कीबैक्टीरिया आता है, नीलाहारी शैवाल भी आता है और जीवाणु भी आता है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जो है किसने किया था? तो जोसेफ फोरियर ने किया था। कब किया था? तो 1824 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रास्ट विधि जो है ये आपका सल्फर प्राप्त करने का विधि है। नेक्स्ट है आपका रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऊष्मागतिकी के सेकंड नियम पर जो है रेफ्रिजरेटर काम करता है, और रेफ्रिजरेटर में जो है फ्रीऑन गैस जो है भरा होता है। बर्नौली का परिमेय जो है छप्पर का उड़ना बर्नौली परिमेय से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका पाइमेसोन पर जो है आवेश होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनात्मक एवं ऋणात्मक। पाइमेसोन का खोज किसने किया था? तो युकावा ने किया था। नेक्स्ट है आपका नाभिक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटोनों की संख्या जोड़ न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। नेक्स्ट है आपका रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बीटा किरण। नेक्स्ट है आपका क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो क्षार में जो है मिथाइल ऑरेंज किस रूप में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पीला। नेक्स्ट है आपका नाइटर जो है किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा पोटासियम। पोटासियम जो है नाइटर जो है पोटासियम का अयस्क है। पोटासियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 19 होता है। कैल्शियम का कितना होता है? तो 20 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? तो 12 होता है। और स्ट्रांसियम का कितना होता है? तो 38 होता है। नेक्स्ट है आपका बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कृष्ण कुमार मित्र का पत्र संजीवनी में दिया हुआ था। नेक्स्ट है आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 ईस्वी में किया था इलाहाबाद में। नेक्स्ट है आपका गांधी जी ने सेवा धर्म जो है कहाँ अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में जो है इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है आपका प्रकाशन किया था गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में। शांति निकेतन का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने मुंबई में किया था 1875 में। नेक्स्ट है आपका 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन जो है एमएन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो है एफिल टावर का निर्माण जो है किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर तक तो ऐसे भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। इसके 100 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो 1989। 1913 में क्या हुआ था? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में जो है सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है आपका वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिदेल कास्त्रो के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिराओ नृत्य। ठांगटा जो है ये आपका मार्शल आर्ट है, कहाँ का? मणिपुर में है। और कलारी पट्टू कहाँ का है? तो केरल का है।
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष सिरोही लिली महोत्सव जो है मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिपुर में। नेक्स्ट है आपका, डैश भारत की गजल क्वीन है जिसे वर्ष 1975 में पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बेगम अख्तर। नेक्स्ट है आपका, अधिकांश भारतीय लिपियाँ निम्नलिखित में से किस लिपि से जो है विकसित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राही लिपि। नेक्स्ट है आपका, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतत विकास से संबंधित है। रियो शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था 1992 में, जिसे एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ था तो 1986 में पारित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था, कब? तो 1987 ईस्वी में। इसीलिए 16 सितंबर को जो है ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ह्रास मान लागत विधि। ये नहीं है आपका, व्यय विधि है, आय विधि है और उत्पादन विधि हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना हुआ था और योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का स्थापना जो है 1 जनवरी जो है 2015 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इसरो ने किस वर्ष जो है मार्स ऑर्बिटल मिशन की जो है शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2013 में। नेक्स्ट है आपका, डैश उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फोल्डर जो है डिलीट ईमेल को जो है स्टोर करने के लिए प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, रेमनबी किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन का मुद्रा जो है रेमनबी है। जापान का मुद्रा का नाम क्या है? तो येन है और इटली के मुद्रा का नाम है लीरा। नेक्स्ट है आपका, किस देश में पिरामिड को जो है राष्ट्रीय स्मारक का जो है दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिस्र। गीजा में जो है ये पिरामिड जो है अवस्थित है, जिसको पिरामिड को जो है राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिस्र में दिया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने जो है भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खसाबा जादव जो है ये भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। पीटी उषा को जो है उड़न परी के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित करना है। एक तरफ आपका संगठन दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका मुख्यालय दिया हुआ है, तो हम लोग मिला लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है आपका, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है आपका, भागलपुर में एक जो है आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सियाराम सिंह के नेतृत्व में किया गया था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है आज़ाद दस्ता का गठन जो है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को जो है आपराधिक जिला घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो है छपरा को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, मैथिली भाषा के जनक के रूप में जो है किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विद्यापति।
विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कोहिरा। कोहिरा बांध जो है स्थित है कहाँ? तो कोहिरा बांध आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैमूर में है। और लक्ष्मण कुंड बांध और सीता कुंड बांध ये कहाँ है आपका? मुंगेर में है। और जो है भागलपुर के बांका में जो है मंदार हिल पर्वत आपका भागलपुर में है। नेक्स्ट है आपका भारत ने कितने साल बाद जो है आईसीसी विश्व कप का खिताब जो है जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 13 साल। नेक्स्ट है आपका भारत ने 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत मंडपम। नेक्स्ट है आपका चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध जो है किस ग्रह से है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंगल। नेक्स्ट है आपका खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो है हाल ही में चर्चा में रहा था, तो ये किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन जो है क्या है? नागास्त्र वन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। नेक्स्ट है आपका पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला रसोइया जिसने जो है 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को जो है विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से जो है उसकी जान बचाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बतख मियाँ। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा मेहनत आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।